तो एपिसोड 15 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है ये जादुई जड़ी बूटी उसे बोला जाता है जिसके अंदर स्पिरिट एनर्जी दूसरे के मुताबिक बहुत ही ज्यादा हो, चाहे वो एक दवाई हो या फिर एक घास हो, उसे ही जादुई जड़ी बूटी बोला जाता है। जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके असली जादुई दवाई को डिफाइन किया जाता है। वो बोलते हैं ये मैजिक दवाई क्या है। चैन बोलते हैं एक नॉर्मल जड़ी बूटी को असली जादुई जड़ी बूटी बनने के लिए करीबन 1000 साल लग जाते हैं और ये करीबन 100 साल पुराना ही होगा। इसका इस्तेमाल करके हम लोग सिंपल मैजिक दवाई को डिफाइन कर सकते हैं। वो बोलते हैं क्या हम लोग ले लें। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। होस्ट बोलता है इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 5 मिलियन। एक आदमी बोलता है 5 मिलियन इतना महंगा। दूसरा आदमी बोलता है हमें तो ये भी नहीं पता ये है क्या। तभी वो बोलता है 5.5 मिलियन। होस्ट बोलता है क्या और कोई बोली लगाएगा क्या। जैंग बोलती है 10 मिलियन। वो गुस्से से बोलता है 11 मिलियन। फिर जैंग स्टाइल मार के बोलती है 20 मिलियन। तभी वो बोलता है 21 मिलियन। जैंग बोलती है 30 मिलियन। फिर वो आगे का बोली नहीं लगाता है और बैठ जाता है। चैन बोलता है कोई बात नहीं, ये आधे ही मैजिक जड़ी बूटी है। अगर ये जादुई जड़ी बूटी होता तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रही है। जीव बोलती है मुझे लगता है उसे पता ही है कि ये हाफ मैजिक जड़ी बूटी है। दूसरी तरफ जैंग बोलती है ये लोग मेरे साथ कम्पीट करेंगे। फिर वो लोग जड़ी बूटी लाकर उसे दे देता है। जैंग बोलती है मिस्टर सी क्या यही डिवाइन मेडिसिन है क्या। सी बोलती है सही में असली डिवाइन जड़ी बूटी क्वान जंगजी में पाया जाता है। अगर ये और 100 साल के बाद मिलता तो ये मरे हुए इंसान को फिर से जगा देता। जैंग बोलती है तो ये डिवाइन वाला जड़ी बूटी नहीं है ना, अब हम लोग क्या करें। मेरे दादा के पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं। हमारे फैमिली के रिलेटिव लोग हमारे प्रॉपर्टी पर नजर टिका के रखे हैं। सी बोलता है चिंता मत करो, मुझे पता है कि डिवाइन जड़ी बूटी कहाँ पर है। जैंग बोलती है कहाँ पर है। सी बोलता है मेरे सेक्टर बुक में रिकॉर्ड करके रखा गया है कि हमारे सेक्टर के फाउंडर को एक ऐसा प्लांट मिला जिसे डिवाइन जड़ी बूटी बोलते हैं और वो डीप पॉन्ड में है। उन्हें और उनके वंशज को इस लोकेशन के बारे में पता है। जैंग बोलती सही में चलो चलते अभी। फिर सी ऊ की ओर देखते हुए बोलता है हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी रास्ता दिखाने के लिए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। जैंग गुस्से से बोलता है मुझे कुछ भी नहीं मिला, सही में ये बहुत ही खराब है। वो बोलते हैं जैंग फैमिली सही में बहुत ही ज्यादा पागल है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। तभी पीछे से जैंग बोलती है कौन पागल है। वो बोलता है तुम्हारी जैंग फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अवॉइड भी नहीं कर सकता। जैंग बोलती है तुम हो वो सैन है डोंगडू सिटी के घोस्ट क्लाइंट से। वो बोलता है तुम मेरा इन्वेस्टिगेट कियो, क्या चाहती हो तुम मुझसे। जैंग बोलती है मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ एक जगह को खोजने के लिए। वो बोलता है एक जगह या कब्र। तभी सी बोलता है तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है मिस्टर सी आप तो मास्टर हो ना गैंग आइलैंड के, क्या आप ग्रेट मास्टर जाओ से बेहतर हो क्या। तभी सी सामने आ जाता है और बोलता है तुम भी देख लो कि मैं उससे बेहतर हूँ कि नहीं। वो बोलता है ठीक है चलो देखते कौन बेहतर है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद सी बोलता है अब बताओ, अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं कितना बेहतर हूँ। वो बोलता है मैं हार मानता हूँ, अब बताओ कौन सा जगह खोजने की कोशिश कर रहे हो तुम। सी बोलता है एक डांगडू सिटी में एक बड़ा सा डीप पॉन्ड है, वहाँ का पानी पूरे साल ठंडा ही रहता है। वो बोलता है इन ड्रैगन पॉन्ड। सी बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें इस बारे में पता ही होगा। वो बोलता है बेशक वो हमारे सेक्टर का सीक्रेट जगह है, मैं बिल्कुल नहीं। फिर चैन उसे रोक देता है और उन लोगों को बोलता है तुम ये पॉन्ड को क्यों खोज रहे हो। जैंग बोलती है तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं है, तुम हमें वहाँ का रास्ता दिखाओ फिर पैसा मिल जाएगा तुम्हें। चैन बोलता है हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। जैंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या उसका कीमत 30 मिलियन है, पता है ना तुम्हें। सी बोलता है ठीक है डील। जैंग बोलती है लेकिन मिस्टर सी बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो चैन को जड़ी बूटी दे देता है। चैन बोलता है हम लोग यहाँ से 1 हफ्ते के बाद निकलेंगे। सी बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है ग्रेट मास्टर चैन आपने ऐसा क्यों किया, मिस्टर सी का कल्टीवेशन मेरे से भी बेहतर है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकता है। चैन बोलता है वो पॉन्ड को इन स्नेक गार्ड कर रहा है, इसलिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा हमारे पास ये जड़ी बूटी भी है। जियो विला एक रेंट में लो, मैं 7 दिनों के लिए दरवाजा बंद करके कल्टीवेशन करूंगा। जियो बोलती है ठीक है। फिर हमें विला में दिखाया जाता है। वो बोलता है उसने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए बॉडीगार्ड रख दिया है, उसे क्या लगता है कि हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। जियो बोलती कोई बात नहीं, वो हमारी सुरक्षा ही तो कर रहा है। आज 7वां दिन हो गया ग्रेट मास्टर चैन का क्लोज डोर कल्टीवेशन का, सही में पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा होगा। दूसरी तरफ चैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है तो मेरे पास कुछ समय और बाकी है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कुछ दवाई को रिफाइन करने के लिए। ये स्पिरिट कंडेंसिंग पिल सबसे बेसिक दवाई है, ये जादुई दवाई वाइटलिटी को बढ़ाते हैं और इसका इस्तेमाल करने के बाद मेरा बहुत ही चांसेस बढ़ जाएगा अगले स्टेज में कल्टीवेट करने के लिए। तभी चैन बाहर आके बोलता है हे जीव जल्दी से चाय बनाकर पीछे में ले आओ।
जीव बोलती है ठीक है। फिर कुछ देर में वो चाय लेकर आ जाती है। वो बोलता है चाय का स्वागत बहुत ही बढ़िया है, इसमें तो पूरा स्पिरिट एनर्जी भरा हुआ है। चैन बोलता है बेशक, क्योंकि इसके अंदर स्पिरिट कंडेंसिंग पिल है। हे जीव यहाँ पर आओ, यह डोंगडू का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा, अच्छा होगा कि तुम वापस चली जाओ। ये सुनकर जीव बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चैन बोलता है मैं जीव को बोल के अरेंजमेंट करवा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम स्कूल जा सकती हो या फिर काम भी कर सकती हो, अब चुन लो क्या करना है तुम्हें। जीव बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से मत भगाइए, मुझे भी आपके साथ जाना है। फिर वो अपने मन में बोलती है ये वही लड़का था जो मेरे सर सहलाकर स्माइल किया था। चैन बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम कल्टिवेट नहीं कर सकती हो, यह टियोस्मी सीखना इतना भी आसान नहीं है। जीव बोलती है ये टाओ किसी को दे नहीं सकते हैं क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है जब से मैं चैन से मिली हूँ मैं वो शक्ति को पाने के लिए बेताब हूँ, मैं वो ताकत को कंट्रोल करना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मेरे पास चैन जैसा ताकत होता तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चैन बोलता है अगर ये टाओ ऐसे दूसरा को दिया जाता तो ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती, तुम इसके बारे में ग्रेट मास्टर वू से पूछ सकती हो। जीव बोलती है ग्रेट मास्टर वो बोलता है अगर तुम्हें सही में ये टाओ चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपने मास्टर से पूछना होगा, अगर वो हाँ बोला तो तुम्हें मिल सकता है। अधिकतर ऐसा होता है कि उन्हें अपने मास्टर का सेवा करना पड़ता है करीबन 2 साल, फिर करीबन 6 साल के बाद मास्टर तुम्हें बेसिक मार्शल आर्ट स्किल सिखाता है। जो स्टूडेंट ये सब काम करने में फेल हो जाता है उसे निकाल दिया जाता है। जो स्टूडेंट के पास दोनों ही इंटेलिजेंट और डिलीजेंस हो उसे ही मास्टर अपना स्टूडेंट बनाते हैं। मेरे मास्टर ने मुझे टेस्ट किया था पूरा 10 साल के लिए, फिर उसके बाद उन्हें मुझ पर विश्वास हुआ, तब जाकर वो मुझे ये मैजिक आर्ट दिया। मुझे करीबन 10 साल लग गए ये आर्ट को सीखने के लिए। और ग्रेट मास्टर चैन का मैजिक आर्ट तो इमॉर्टल वाला है जिसका ताकत बहुत ही हाई लेवल का है, तो ये अपना स्किल किसी को कैसे पास कर सकते हैं। जीव बोलती है मास्टर आप अपना ताकत देने के लिए हाँ बोलते हैं तो मैं ये टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, चाहे ये 10 साल लगे या फिर 20 साल। चैन बोलता है खड़े हो जाओ, मैं ये पास कर सकता हूँ लेकिन अभी से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, अगर तुम मुझे धोखा देने की भी कोशिश की, चाहे तुम स्वर्ग में हो या फिर नर्क में हो, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें मार डालूंगा। जीव बोलती है ठीक है मास्टर। चैन बोलता है मुझे मास्टर मत बोलो, तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो और तुम इसके लायक नहीं हो मुझे मास्टर कहने की। जीव अपने मन में बोलती है मैं अभी लायक नहीं हूँ आपको मास्टर बोलने के लिए, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, फिर एक दिन आप मास्टर मुझे पहचानोगे। वो बोलता है कांग्रेचुलेशन ग्रेट मास्टर चैन, आपको सही में एक अच्छी चेली मिली है। चैन अपने मन में बोलता है इसका रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है, अभी मैं इसे कुछ बेसिक कुंफू सिखा दूंगा जो इमॉर्टल मास्टर बनने के रास्ते में ले जाए। अगर ये सही में टैलेंटेड है और ये खुद ही स्पिरिट सी को क्रॉस कर ले तो मैं इसे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। चैन बोलता है ये चाय पी के तुम सोने चली जाओ, हम लोग यहाँ से कल सुबह को निकलेंगे। जीव बोलती है ठीक है। चाय पीने के बाद उसके शरीर में अलग सा एक रोशनी चमकने लग जाता है। वो बोलता है इसका शरीर बहुत ही अलग हो गया पहले से, लग रहा है कि ये एक नया जीवन स्टार्ट किए है। जीव बोलते है शुक्रिया आपका मास्टर, फिर वो सोने चली जाती है। चैन बोलता है ये ड्रैगन पॉन्ड का बैटर सही से निपट जाए तो तुम भी ये चाय पी सकते हो और मैं तुम्हें मैजिक आर्ट भी सिखा दूंगा। वो बोलता है शुक्रिया आपका मास्टर चैन, मैं इसे सही से देखूंगा।